को तो किसी मीटिंग में जाना था ना, तो फिर अब तक गए क्यों नहीं? जी, आप गए नहीं? मैं आपको घर छोड़ दूं? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी अब। थैंक यू। बाद में बात करता हूँ। गुड आफ्टरनून परी। गुड आफ्टरनून। पता है आज का प्रोग्राम बहुत स्पेशल है परी। तुम्हारे सारे फैंस तुम्हारी लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं एंड आई एम श्योर कि आज के प्रोग्राम की रेटिंग जबरदस्त आएगी। या आई नो सर। सर, क्या मैं एक दो लाइन अपनी मदर इन लव के बारे में बोल सकती हूँ? नो परी नो, पास्ट में किसी को इंटरेस्ट नहीं है और जो हमारे लिसनर्स हैं वो आज की न्यू पीढ़ी है, आज का यूथ है। 50 के बाद तो लोग भजन वजन गाते हैं, यू नो। तो चलें स्टार्ट करें? कम। दोस्तों दिल थाम के बैठिए, आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और फाइनली आप सबकी फरमाइश पर लौट आई हैं आपकी फेवरेट आरजे परी। जैसा कि आप जानते हैं अभी अभी शादी हुई है इनकी और आरजे परी अपनी नई जिंदगी के उन्हीं खूबसूरत लम्हों को आप सबके साथ बांटने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। पहली बहू अभी मेरे बारे में कुछ कहेगी, मेरे बारे में बोलेगी वो। अगर परी ने माँ के बारे में कुछ नहीं कहा तो माँ को बुरा लगेगा, बहुत नाराज हो जाएंगी वो। परी डार्लिंग, याद है ना, अपने प्रोग्राम में माँ के बारे में बताना है तुम्हें। बहुत बेसब्री से सब तुम्हें सुनने के लिए बैठे हैं। बुआ भी आ गई है। ऑल द बेस्ट। गुड आफ्टरनून भोपाल। मैं आप सबकी प्यारी परिधि सलाम इंडिया 96.6 से एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। तो बताइए कैसे हैं आप सब? जानती हूँ इस मई की गर्मी ने आप सबके होश उड़ा दिए, लेकिन मेरे होते हुए डोंट वरी, मैं आप सबको इस गर्मी से राहत दिलाने के लिए कुछ कूल बातें लेकर आई हूँ, प्यारे प्यारे गानों के साथ। माफ कर दीजिएगा मम्मी जी, आने में देर हो गई क्योंकि वो परिधि रेडियो पर बोल रही है। बुआ जी खुश रहो, दूधों नहाओ, पूतों फलो। साड़ी तो बहुत ही अच्छी पहनी है। बेरंग जिंदगी में रंग आ जाए तो बहुत मजा आता है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि इस खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग के बाद पहले कौन मुझसे बात करता है। तो बताइए ना, परी से मिसेस परिधि सिंधिया बनने का रोमांटिक सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा, एक खूबसूरत सपने की तरह। शादी जिंदगी का एक खूबसूरत पहलू है। एक साथी जो हमेशा आपके साथ हो, आपसे बहुत 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 प्यार करता हो। देखा भाभी, ये तो अपने पति के गुणगान किए जा रही है। आपके बारे में तो एक शब्द भी नहीं बोला अब तक। अरे नहीं जीजी, अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है, बोलेगी, मेरे बारे में भी बोलेगी।
टेंशन बढ़ रहा है स्वीटहार्ट। माँ के बारे में कुछ तो कहूँ। दोस्तों, शादी के बाद मुझे एक अच्छा जीवन साथी तो मिला है और साथ साथ में मिले कुछ नए रिश्ते। मैं बात कर रही हूँ सास बहू के रिश्ते की। जी हाँ, मेरी सासू माँ बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है, गॉर्जियस मेरी मदर इन लॉ। तो ये अगला गाना सिर्फ उनके लिए। देखा जीजी, मेरे बारे में बातें की परिधि ने, और कितनी अच्छी अच्छी बातें की। एक बात तो है जीजी, घर में सबसे छोटी है लेकिन संस्कारी बहुत है। अच्छी तरह जानती है कि शादी का मतलब सिर्फ पति नहीं होता, सास ससुर जेठ जेठानी घर परिवार भी होता है। हेलो परी जी, अपनी लव स्टोरी बताइए। कहाँ सास की बात लेके बैठ गई? समझ रहे हैं हम, झूठी तारीफ करके अपनी सास को खुश कर रही हैं आप, मगर कोई फायदा नहीं। कुछ भी कर लीजिए, सास कभी खुश हो ही नहीं सकती। मीठी छुरी होती हैं वो। देखा भाभी, आपको मीठी छुरी बोला नालायक ने। और ये भी कि परिधि बहू आपको मक्खन लगा रही है, चापलूसी कर रही है आपकी। अरे बुआ जी, ऐसे बेकार के लोगों की बात पर क्या ध्यान देना। हमारी परी ने तो अच्छी बात की ना सासू माँ के लिए। हाँ जीजी, विधि ठीक कह रही है। मेरी परिधि बहू ने ऐसी कोई बात नहीं कही ना। सॉरी, वो क्या है ना, सास को खुश करने के लिए थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है। आप मेरी सास से मिलेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि वो कितनी खतरनाक है। हे भगवान, 4 बज गए। अंश की स्कूल बस भी खराब है। अंश को स्कूल मुझे ही लेने जाना होगा। इतनी जल्दबाजी में हो, कहीं जाना है बहू? जी, वो अंश की स्कूल बस खराब हो गई है तो मुझे ही लेने जाना होगा। अंश को लेने जाना है तो इतनी बेचैनी कि बर्तन हाथ से गिर रहे हैं और सर से पल्लू उतरा हुआ है और तुम्हें होश भी नहीं कि सामने सास खड़ी है। अपने बच्चे के लिए परवाह करना गलत बात नहीं है, लेकिन उसके लिए बड़ों का सम्मान करना भूल जाओ, ये तो कोई बात नहीं हुई। माफ कर दीजिएगा, वो ध्यान ही नहीं रहा। आदत नहीं है ना माँ के घर में। माफी का एक शब्द कह देने से सारी गलतियां माफ नहीं की जाती हैं। और ये घर तुम्हारी शोभा माँ का नहीं है, तुम्हारा ससुराल है और यहाँ के अपने तौर तरीके हैं। जी, मैं ध्यान रखूंगी। तुम्हें अंश को लेने जाने की जरूरत नहीं है। ड्राइवर से कह दो, वो ले आएगा, या फिर मैं प्रतीक से कह देती हूँ। बस सैर सपाटे का बहाना भर चाहिए। प्रतीक जी। जाओ, जाकर अंश को ले आओ। अपनी भाभी से उसके स्कूल का नाम पता पूछ लो। जी बिल्कुल। अब इंतजाम कर दिया है मैंने, अब तो बर्तन नहीं गिराओगी ना? पलक और पायल सुबह साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए कह गई थी, वो तो याद नहीं होगा तुम्हें? बनाइए मम्मी जी। ये देखिए। ठीक है। बाय द वे भाभी, अब आपकी शादी के बाद पता है मैं क्या मिस कर रहा हूँ? अपनी वो गुंडी भाभी। पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गई वो। ये हुई ना बात, आप बस ऐसे ही हंसते रहिए। वैसे
एक बात तो माननी पड़ेगी, आपकी और यश भैया की क्या ट्यूनिंग है ना। अब देखिए ना, आपको यहाँ फिक्र लगी कि अंश को स्कूल से लेने कौन जाएगा, और वहां यश भैया अंश के स्कूल के लिए निकल भी गए। क्या लव स्टोरी है ना भाभी? क्या भाभी? I mean, गुंडी भाभी, आपको शर्माना भी आता है? हाँ? वैसे आप यहाँ अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? आप भी जाइए, परिधि को रेडियो स्टेशन से ले लीजिए। लौटते समय उसे आइसक्रीम खिला दीजिएगा, अच्छा सरप्राइज मिलेगा उसे। गुड आइडिया, बाय। और हाँ, हो सके तो हम सबके लिए भी आइसक्रीम ले आइएगा। ठीक है, थैंक यू भाभी।